सीरियल साथी बना साथी के एपिसोड से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सीरियल साथ निभाना साथ में दिखाया जाएगा जहाँ पे कि गोपी ने जो है प्रेमलता का सच सबके सामने ला दिया है। वो एम और पूरी फैमिली का के बता देती है कि ये मेरी असली माँ जी नहीं बल्कि प्रेमलता है। वहीं पर उसका फेस नकाब भी निकाल देती है जिससे साबित हो जाता है कि वो प्रेमलता है बल्कि कोकिला नहीं है। अब कोकिला भी जो होती है वो प्रेमलता से पूछने लग जाती है कि देखो ये सब करने के लिए कौन मजबूर करा, तूने मेरा भेष क्यों बदला, तेरी मेरी दुश्मनी क्या है। वो सब बातें पूछती है। इतने में ही प्रेमलता भी जो होती है इनोसेंट बनने का प्रूफ करती है कि मैं तो गरीब हूँ, मुझ पे आप क्यों भड़क रहे हो। इतने में गोपी बोलती कि मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में, मैं पहले से ही शक में थी कि तू माँ जी हो ही नहीं सकती। और शक मेरा तब यकीन में बना जब तू प्याज के पराठे खाती थी जो कि मेरी माँ जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और तू चाइनीज का खाना ऑर्डर कर रही है, तुझे तैरना भी आता है, तू शॉपिंग पे भी जाती है और नाइटी पहन के डांस भी करती है। इस बात को पता करने के लिए जहाँ से तूने चाइनीज फूड ऑर्डर करा था मैंने वहीं पे पूछा कि चाइनीज फूड आखिर मंगाता कौन है, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि प्रेमलता नाम की औरत जो है ये चाइनीज फूड हमसे मंगाती है। फिर मैंने तेरे बारे में हर जगह सर्च करा और पता करा कि तू आखिर है कौन। वहीं मुझे पता चला कि तू एक ढोंगी पाखंडी, तू एक सब्जी वाली है। और वहीं पे प्रेमलता का सादा पर्दा का फाश जो है सबके आगे हो चुका है। वहीं एम भी जो बोलता है वो प्रेमलता पे गुस्सा होता है, उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही गोपी उसे रोकती तो कहती है एम जी आप क्यों इसके पीछे अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, ये तो पाखंडी ढोंगी है, इसके बस की तो कुछ भी नहीं है। और ये प्लान जो था वो सिर्फ इसका ही नहीं था, इसके साथ और भी लोग कोई मिला हुआ है, वरना ये तो बेवकूफ है, इसे क्या ही पता कि क्या करना होता है। वहीं कोकिला भी जो सबके आगे बोलती है कि मेरे को इन लोगों ने बहुत टॉर्चर करा, इन्होंने मुझे उर्मिला की चौल में रखा था जो कि बहुत पुरानी थी और वहां पे जाके इन्होंने मुझे बांधा हुआ था और मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। वहीं एम भी जो था वो उस पर गुस्सा करता और कहता है कि मेरी माँ ने इतना सब कुछ क्यों सा। वहीं पे गोपी ये भी बता देती है कि मैं पागल नहीं थी, मुझे पागल बनना इसने था, इसी मुझे ब्लैकमेल करा था कि अगर मैं इसका सच सबके आगे बता दूंगी तो ये मेरी माँ जी यानी कोकिला को मार डालेगी, पूरे परिवार को खत्म कर देगी। इसी डर के मारे जो है मैं पागलों जैसी हरकतें करती थी। इवन मैंने अपनी बेटी मीरा को उसके उस बुरे ससुराल में भेजना पड़ा जहाँ पे उसे बिल्कुल भी रहना नहीं था, जहाँ पे धर्म ने उसका इतना बुरा करा था, मुझे जबरदस्ती उसको भेजना पड़ा। अगर मैं कहा नहीं मानती तो ये पता नहीं क्या ही कर देती। ये सारी बातें जो है गोपी सभी घर वालों के सामने बोल देती और कहती है मैं पागल नहीं थी, मुझे पागल सिर्फ इसने बनाया था। और ये बातें जान के जो है प्रेमलता चुप रहती है। और अब आती है उसकी बारी जहाँ पे सब उससे पूछते कि उसे ये सब करने के लिए किसने कहा था। अब दोस्तों कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका क्योंकि प्रेमलता ने जो है वो सारा का सारा इल्जाम डाल देती है सोना पे जो कि मधु की बेटी है। और वहीं पे मधु जो है वो बच जाती। मधु को पहले डर लग रहा होता है कहीं मेरा पर्दा फाश ना हो जाए क्योंकि प्रेमलता सच बोल देगी तो मैं क्या ही करूंगी। मामी जी भी जो थी वो प्रेमलता को डंडे से मारने के लिए जाती और कहती कि सच बोल वरना मैं तेरे को डंडे से मार डालूंगी। इसी डर के मारे जो है प्रेमलता सोना का नाम ले देती है। इतने में सोना बोलती कि मैं इस औरत को जानती भी नहीं हूँ कि ये कौन है, मैंने तो इससे आज तक कभी बात भी नहीं करी है, तो ये कैसे बोल सकती। तो प्रेमलता बोलती कि मैं तो गरीब हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं तो सिर्फ पैसों के लिए ये सब करा था, वरना मुझे क्या शौक है आपकी फैमिली में। और ये सारे पैसे जो है मुझे सोना नहीं दिए थे। वहीं सोना भी जो है रोके बोलती है कि सासू माँ मेरी झूठ बोल रही है। वहीं वो अपने पति साहिर की भी मदद लेती और कहते हैं साहिर तुम्हें तो मेरे पे यकीन है ना कि मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन साहिर जो है उसे कहता है कि हाँ मुझे तुम पे यकीन है। मगर इतने में ही विद्या और मीरा दोनों ही आ जाती है उस वार्ड बॉय को लेके जो कि विद्या को टॉर्चर करने वाला, जिसने कि गोपी को पागल खाना में भर्ती करके रखा था जहाँ से गोपी भागी थी। वहीं पे जो है विद्या और मीरा दोनों ही कहती कि सोना झूठ बोल रही है, हम वार्ड बॉय को भी ले, वार्ड बॉय तुम सच बोलो क्या बात है। इतने में ही वार्ड बॉय भी वही कहता है जो उसे मधु ने कहने को बोला था। वो भी सारा का सारा इंजाम बेचारी सोना पे डाल देता और कहता है कि मुझे पैसे इसने नहीं दिए थे आपके साथ ये सब करने के लिए, वरना मुझे क्या ही मतलब है। अब सब पूरा का पूरा शक जो है वो सोना पे जा चुका है। इतने में कोकिला भी बोलती है कि सब बातें तो सच है लेकिन एक बात ये भी सच है, मैं बेहोश होने वाली तो मेरे साथ आखिरी टाइम पे भी सोना ही मौजूद थी। अब पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो सोना पे भड़क चुकी है। वहीं सोना भी है वो अपने सफाई के लिए प्रूफ कर रही थी कि मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं, इसके पीछे मैं नहीं हूँ। मधु जो है ये खड़े खड़े सब सुन के मजे ले रही होती है, सोचती है कि अब तो मैं बच ही गई। इतने में जिगर ने जो है पुलिस बुला लिया तो वो कहता है कि बस पुलिस को आना दो, था साबित हो जाएगा कौन सच है कौन झूठा है। और इसी मौके का फायदा उठा के प्रेमलता जो होती है मधु को अपने चाकू के निशाने पर रख लेती और कहती है अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश करी तो मैं इसको मार डालूंगी। लेकिन गोपी सब टेंशन में आता है कि उसकी माँ की कहीं जाना चले जाए। मगर ये सब तो था मधु का प्लान था ताकि वो प्रेमलता को वहां से भगा पाए और ताकि वो बच जाए। वहीं पे प्रेमलता भी जो होती है मधु की मदद से सच में भागी जाती है और पूरी की पूरी मूर्ति फैमिली कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन गोपी की माँ यानी कि मधु बच जाती है। वहीं वो बोलती है कि अब सोना तुम मेरे घर में नहीं रहोगी, तुम मेरे घर से निकल जाओ। वो सोना को पूरे धक्के मार के बाहर निकाल देती है। इसमें कि साहिर भी जो होता है वो सोना को कह देता है कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, एक तो मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके, अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता। और पूरी की पूरी फैमिली इवन अहम भी जो है सोना को धमकी देता है कि तुम इस घर से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। अब बेचारी सोना जो है घर से बाहर जा चुकी है। अब देखना दोस्तों ये दिलचस्प होगा गौरा और मधु जो है सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं क्योंकि उनका मेन टारगेट तो कोकिला